नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में। रोज़ की तरह एक नई बुक समरी को लेकर आया हूं। इस बुक समरी का नाम है इन्वेस्ट मनी द स्टॉक मार्केट गाइड दैट यू मेक रिच। पहला प्रिंसिपल की बात करते हैं, द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसके शेयर पब्लिक के लिए रिलीज कर दीजिए। शेयर किसी कंपनी की ओनरशिप का पार्ट होते हैं, यानी आप शेयर खरीदकर कंपनी की अर्निंग यानी कमाई का कुछ हिस्सा कमा सकते हैं। जब आप इन्वेस्टर होते हैं तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके शेयर की वैल्यू तक लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आप खोएंगे नहीं। इसके अलावा आप इजीली कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इन्फोसिस इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसने अपने शेयर्स का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया। 1981 में जब इन्फोसिस की शुरुआत हुई तो शुरुआत में इसने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन 1993 में जब ये पब्लिक हुई तो सब कुछ बदल गया। इस समय के दौरान इन्फोसिस ने अपने शेयर पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जब कंपनी ने तेज़ी से ग्रो करना शुरू किया तो इन्फोसिस के कुछ इन्वेस्टर्स मिलीनियर बन गए। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे शेयर रिलीज़ करके कंपनी पब्लिक से पैसा उधार ले सकती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके स्टॉक के दाम में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा। अब स्टॉक मार्केट को नॉर्मल मार्केट से क्या चीज़ अलग बनाती है? नॉर्मल मार्केट में आप सिर्फ शॉपिंग करने वाले एक बायर होते हैं। आप वही चीज़ खरीदते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जबकि स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर। इन्वेस्टर्स जो पैसा निवेश करते हैं, स्पेकुलेटर जो शेयर्स को ऊपर या नीचे गिराते रहते हैं। स्टॉक को केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं और उनका टारगेट होता है पैसे को सावधानी से इन्वेस्ट करना। इसके लिए वो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की स्टडी करते हैं। इन्वेस्टर बनने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, जबकि स्पेकुलेटर हाई रिस्क लेकर शर्त लगाते हैं कि उनके हिसाब से स्टॉक का प्राइस कितना चेंज होगा, और जब उनकी उम्मीद के हिसाब से शेयर बढ़ जाता है तो उन्हें प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट को ज़्यादा स्टेबल बनाने में इन्वेस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन स्पेकुलेटर भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। पहला तो ये कि वो स्टॉक प्राइस में चेंजेस लाते हैं, इससे इन्वेस्टर्स को कम प्राइस में स्टॉक लेने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा स्पेकुलेटर हमेशा ट्रेड करते हैं, इससे शेयर खरीदने और बेचने में आसानी रहती है। स्टॉक मार्केट से देश की इकोनॉमी ग्रोथ में कई तरह का फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आता है प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस इस हिसाब से तय होते हैं कि लोग इसे कितना खरीदना और बेचना चाहते हैं। अगर लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि इससे आपके लिए कुछ भी खरीदना या बेचना आसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप सेव करने की हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट आपको बिजनेस को एक एक्सपेंड करने में भी हेल्प करता है। आप अपनी कंपनी को पब्लिक बनाकर जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक पूरा प्लान कर सकते हैं। और लास्ट में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को स्पेकुलर बनने का मौका मिलता है। ये लिक्विडिटी मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है और इस बात को पक्का करता है कि मार्केट में खरीदना और बेचना चलता रहे। जब आप शेयर होल्डर्स बन जाते हैं आपको दो टाइप की इनकम मिलती हैं। ये दो टाइप की इनकम हो सकती है। फर्स्ट टाइप है डिविडेंड इनकम। ये कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो आपके शेयर्स होल्डर्स में बांट दिया जाता है। जबकि सेकंड टाइप की वो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू
एप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ये उन मेन कारणों में से एक है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।